हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इकिगाई। आज का टॉपिक है फ्लो खोजने के लिए उपाय। पहला उपाय है मुश्किल काम खोजें लेकिन ज़्यादा कठिन ना हो। स्कॉफर की कार्य प्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजें जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो, हमारी आराम सीमा से वह काम थोड़ा बाहर का हो। हर काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मज़ा नहीं आता, वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज़्यादा गुणवत्ता और कुशलता की ज़रूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा होता है तो दो गुना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इन दोनों का स्वर्ण मध्य पाना ही मूल संकल्पना है। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से भी ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। बर्ट्रैंड रसेल इस बारे में कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो आपका काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो नई लैंग्वेज सीखें। अगर डांसर हैं तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो आज तक आपको कठिन लग रही थी। हर बार काम करते वक्त उस कार्य को कोई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपकी आराम सीमा टूटे। पढ़ने जैसे छोटे से कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशल फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ें जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को भी चालना भी मिलेगी। साथ ही हम फ्लो में भी जाएंगे। यही आनंद और फ्लो इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जो कार्य आसान होता है वो हमें आलस से भर देता है। चुनौतीपूर्ण कार्य ही हमें फ्लो की अवस्था में लेके जाता है और जो कार्य हमारी क्षमता के बाहर का होता है वो हमें चिंता देता है। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।